नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रीडर क्लासेस पे। देखिए, आज से आपका जो है तीसरा चरण स्टार्ट हो रहा है। ये आपका अपनी भारतीय इतिहास की क्लास चल रही है रीडर क्लासेस पे। इसमें आपको पूरे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ पूरी जानकारी दी गई विस्तारपूर्वक है। यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पी सी एस, एस एस सी, आर ओ आर ओ सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, आपके पेन का है, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा सके। ठीक है जी हाँ, ठीक है। तो आपके ये सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी यू ई टी वालों के लिए भी यहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट है। और ई पी एफ ओ का जो चरण आपको दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो यहाँ से बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है ई पी एफ ओ वाला भी। ठीक है, तो आइए ये सभी आपके फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पे हम सबको आपकी पी डी एफ मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज से आपका तीसरा चरण स्टार्ट हो रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट है। पुरानी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी, उनको जाके जरूर से ज़रूर देखिएगा। और ये आपका तीसरा चरण है। ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय आंदोलन का जो है तीसरा फेज़ है, यानी थर्ड फेज़ है। तीसरा चरण है 1919 से 1947 तक का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब इसमें देखिए गांधी जी की एंट्री हो जाती है, तो गांधी जी के बेस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आइए, तो इसमें क्या है, देखिए गांधी जी का वास्तविक नाम तो सभी को पता है, मोहनदास करमचंद था, गांधी था। इन्हें मोनिया के नाम से ही पुकारा जाता था। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, सिर्फ यहीं पे मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी काठियावाड़ में हुआ था। उस समय सुदामा पारी के नाम से भी उसको जानते थे। अगर कई बार यह नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। इनके पिता करमचंद गांधी और काबा गांधी पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर राज्य के दीवान भी थे। समझ रहे हैं आप। गांधी जी की माता जी का क्या नाम था? पुतली बाई। काबा गांधी जी की चौथी पत्नी थी। गांधी जी का विवाह व्यवसायी गोकुलदास माकन जी की पुत्री कस्तूरबा गांधी जी के साथ होता है, 1833 में हुआ। इनके 4 पुत्र हुए थे। कौन थे? हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। उद्योगपति जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। 1889 से 91 तक गांधी जी ने इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करी। 1800 साउथ अफ्रीका का एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करते हुए गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। किसके मुकदमे की? दादा अब्दुल्ला। जनवरी 1915 अफ्रीका से भारत वापस आए। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका में लगभग 22 वर्ष रहे थे वो। ठीक है, अब गांधी जी के बाद कस्तूरबा गांधी पहली भारतीय महिला थी जो सरले कानून के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में जेल में गई। इस कानून के तहत उसी विवाह को दक्षिण अफ्रीका में वैध माना जाता था, जिसका प्रमाण पत्र होता था। अब क्या होता है, भारत में गोपाल कृष्ण गोखले के विचार ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया। कालांतर में गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोखले स्वयं महादेव रनाड़े के शिष्य थे। दो एम जी रनाड़े जी के, महादेव गोविंद रनाड़े जी के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय प्रथम महाविश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था और 1914 से 18 का दौर चल रहा था। उस दौरान सरकार युद्ध के प्रयासों में एम्बुलेंस कौर में उन्होंने मदद करी थी, मतलब की कोर के लिए, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 9 जनवरी 1915 को केसरे हिंद का सम्मानित किया था। किसने कब किया था? 1915 में केसरे हिंद उनको मिलता है। युद्ध के दिनों में गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए कुछ सेना में भर्ती करने के लिए उन्हें सर्जेंट भी कहा गया था, कहने लगे थे लोग। फिर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 21 मई 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अपने सहयोगी शिल्पकार जर्मन कालीन बाग के सहयोग से वहाँ पर 30 मई 1902 को टालिस्टाय फार्म 1904 में डरबन के पास फोनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। गांधी ने देश भाइयों का सेवा का व्रत भी लिया था। अब दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इन्होंने इंडियन ओपिनियन, बेहद इंपॉर्टेंट, आपसे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, अखबार का प्रकाशन किया। यह अखबार गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। गांधी जी ने भारत आने पर 25 मई 1915 को अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर गई। 1915 में साबरमती नदी आपसे कई बार पूछी जा सकती है, जिसे कालांतर में साबरमती आश्रम नाम दिया गया। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम था, बाद में साबरमती आश्रम बनता है। साबरमती आश्रम के हृदय कुंज में गांधी जी की कस्तूरबा के साथ रहते थे। इस आश्रम की स्थापना में प्रसिद्ध उद्योगपति अम्बालाल साराभाई ने महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग दिया। गांधी जी ने 1909 में लिखी अपनी पुस्तक, याद रखिएगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हिंद स्वराज में स्वराज शासन की विस्तृत व्याख्या करी थी। गांधी ने पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 में हिस्सा लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लीजिए। अपना प्रथम जन भाषण, याद कर लीजिए, 1916 में बनारस विश्वविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर दिया था।
मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पे आए थे। यहाँ पर अपने भाषण में उन्होंने पहली बार स्वराज पर अपने विचार रखे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास तत्कालीन वायसराय कौन था उस टाइम? हार्डिंग के हाथों हुआ था। भारत में 1917 से 18 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष किए थे। चंपारण सत्याग्रह का किया था, खेड़ा में किसान आंदोलन, अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन का मजदूर एसोसिएशन, अहमदाबाद मिल एसोसिएशन का मजदूर सफल नेतृत्व किया था। गांधी नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह की सफलता से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार, देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी का समर्थन, महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब कहा था? जब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह अच्छे से सफल किया था। सत्य और अहिंसा गांधी जी के, रामदास जी के युगल सिद्धांत से आपसे कई बार पूछा भी गया है पीसीएस में क्वेश्चन और कई सारे एग्जामों में। अब अहमदाबाद में मजदूर देखिए एसोसिएशन में क्या हुआ था उस टाइम? मिल मालिकों के फरवरी और मार्च 1918 को प्लेग बोनस को लेकर विवाद आरंभ हुआ था। प्लेग में क्या हुआ था? गुजरात मजदूरों को मालिकों की ओर से प्लेग फैलने के कारण दिया जाता था, जिससे कालांतर में बंद कर दिया। मजदूरों का कहना था कि जो बोनस प्लेग में उन्हें मिल रहा था प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बढ़ गई महंगाई की तुलना में बहुत कम था, इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मिल मालिकों ने जो है 20% बोनस देने का समर्थन किया। 1918 में हड़ताल पर चले गए। 15 मार्च को जो है, देखिए होता क्या है, भूख हड़ताल पर जो बैठ गए थे गांधी जी, खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। देखिए समझिए, यह गांधी जी भारत में की गई पहली भूख हड़ताल थी। गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद सारे मिल मालिकों ने मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार हो गए और ट्रिब्यूनल 35% बोनस देने का फैसला किया, जो कि 20% से 15% बढ़ गया था। तो इस तरह आंदोलन समाप्त होता है। और गांधी जी की जो इसमें सहयोगी थे, मुख्य सहयोगी अम्नालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन थी। याद रखिएगा, इस नाम को, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए रॉलेट एक्ट उसी टाइम आता है 1919 में। 1919 में जो है आपका रॉलेट एक्ट आता है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो उस टाइम होता क्या है आपके लिए, गांधी जी का जो है उपाधियाँ जो मिली थी वो हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, गांधी जी को जो उपाधियाँ मिली थी वो आपको बताना चाहेंगे। देखिए महात्मा इनको किसने बोला था? गांधी जी को महात्मा किसने बोला था? ये बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। राष्ट्रपिता किसने कहा था इनको? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। अब इनको अदनन फकीर भी बोला था। किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, चर्चिल ने। देशद्रोही फकीर भी बोला था। ठीक है। और वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने बोला था? माउंट बेटेन ने। तो ये आप सारी चीज़ें गांधी जी के बारे में याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो गांधी जी के और सारे कई सारे आपके जो हुए थे, क्या बोलते हैं आपके, हाँ, जो कई सारी चीज़ें हुई थी, आंदोलन जो हिस्सा लिया था, सब लिया था, वो हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें हैं, उनको भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अगले वाले वीडियो में हम आपको और सारी चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।